नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। उसने हमसे बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। मतलब समझिए बच्चों, उसने A1 A2 A3, ठीक है, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 हमारा थर्ड टर्म। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। A4 हमारे पास फोर्थ टर्म है, करेक्ट। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। A5 जो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो वो इमेजिनेशन देखिए। A7 तो ये, अब A7 के बाद 8 टर्म भी तो आएगा, है ना। समझिए जरा ध्यान से, ये देखिए A8, ठीक है, फिर 9th टर्म आपका आएगा A9, फिर 10th टर्म आपका आएगा A10, फिर 11th टर्म आपका आएगा A11, फिर आपका 12th टर्म आएगा, फिर आपका 13th टर्म आएगा। अब ये जानबूझ के मैंने लिख के दिखाया ताकि बच्चे सोच पाए। फिर 14 टर्म आएगा। अब देखो उसने हमसे क्या बोला है भाई, अब देखो ये एपी के टर्म्स है ना आपके, है ना। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, मान लीजिए कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो आपको आंखों से दिखाई ही पड़ रहा है यहाँ पर, आपने भाई A1 से दिखाया है, ठीक है। बट फर्स्ट टर्म को हम A1 से दिखाएं या A से दिखाएं, तो हम मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म A है, मान लो। मतलब A1 आपका A ही है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप लोग डी मान लीजिए। अब सुनो उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला इन सब का सम, मतलब यहां से यहां तक का सम आपको दिया हुआ है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। अब समझिए जरा भाई, उसने हमसे बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो यहां से लेके यहां तक का सम दिया है ना आपको, ठीक है ना। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी 63, तो ये बात जो दी हुई है आपको, ये बात जो दी, ये क्या है, ये यहां से यहां तक के टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है। यानी कि n की वैल्यू आप 7 अगर यहां पुट करेंगे, तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहां से यहां तक येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है, या व्हाइट कलर से दिखा देते हैं इसको, रुक जाओ, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 आपको दिया, यानी कि स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम दिया। तो n की वैल्यू 7 रखोगे तो S7 आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, S7 का मतलब समझ रहे हो ना, ये देखिए n की जगह 7, तो 7/2 इन द ब्रैकेट, उसी AP का स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम है, तो A की जगह तो A रहेगा बिकॉज फर्स्ट टर्म हमने A अज्यूम किया है, प्लस n की जगह आप क्या रखोगे 7, संभालना भाई, n की जगह 7, तो 7 - 1 इंटू में डी। ठीक, अब सुनिए, ये S7 है कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम है कितना, 63 है। ठीक, तो S7 की वैल्यू कितनी है 63, तो इसकी जगह हम लोग रखेंगे 63, S7 63 ही तो है, तो 7/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 is 6 और 6d, ये इस तरीके से हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे तो 63 इज इक्वल्स टू 7/2 और इनटू में ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन ले लीजिए, 2 आपका कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ a बचेगा, और प्लस 2 कॉमन चला गया, 2 3 ज़ा 6, तो 3d बचेगा आपके पास। ठीक, ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आ रहा है आपका, नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 63 इज इक्वल्स टू 7 इंटू इन द ब्रैकेट, ये देखिए 7 इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस 3d, ठीक, a प्लस 3d। अब जरा ध्यान दें, 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, करेक्ट। 7 1 जा 7 9 जा a प्लस 3d, सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, अब फिर उसने क्या बोला बच्चों आपसे, उसने बोला एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। मतलब यहां से यहां तक का सम कितना है, यहां से यहां तक का जो सम है, मतलब A8 से लेके A14 तक, समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो सम आपको दिया हुआ है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये सम आपका कितना दिया है, नेक्स्ट 7, समझ रहे हो ना भाई, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम 63 था, तो वहां से हमने एक इक्वेशन बनाई A और D में, ये रहा आपका। ठीक, अब उसने बोला जो नेक्स्ट 7th टर्म है, जो नेक्स्ट 7th नहीं, जो नेक्स्ट 7 टर्म से, मतलब A8 से लेके A14 तक, ये वाला ये वाला ये वाला इन सब का जो सम है वो कितना है हमारे पास, 161 हमें दिया हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ये बताइए जरा, ये बताइए जरा, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए 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 देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, यहां से लेके यहां तक का जो सम है, ठीक, वो कितना है, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, इसको ना थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं यहां पर, संभालना भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां से लेके यहां तक का जो सम है, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का जो सम है बच्चों, वो हमें कितना दिया हुआ था 63, तो हमने लिख लिया है ना। अब यहां से यहां तक का जो सम था येलो कलर से, ये कितना है, ये कितना है 161। ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सब के सम में, यानी कि स्टार्टिंग का जो 7 टर्म्स हैं उनके सम में अगर मैं नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम ऐड कर दूं, यानी कि
161 अगर मैं ऐड कर दूं तो बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या यहां से यहां तक का सम नहीं आ जाएगा? खुद सोचो, यहां से यहां तक का टोटल सम नहीं आ जाएगा? कौन कौन सोच सकता है जल्दी से बताना। क्या यहां से यहां तक का यानी कि A1 से लेके A14 तक का सम नहीं आ जाएगा? यानी कि इसी एपी के 14 टर्म्स का सम नहीं आ जाएगा? कौन कौन सोच सकता है भाई, बताना जरा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, डाइजेस्ट हुआ? भाई बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने आपसे। मैंने कहा भाई देखो, अगर हम स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम लिख लें और उसमें हम क्या ऐड करें, नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम अगर हम ऐड करें, तो जो टोटल आंसर आएगा वो यहां से यहां तक का ही तो सम आएगा, यानी कि वो आपके इसी एपी के 14 टर्म्स का सम आएगा, यानी कि S14 आ जाएगा। यस और नो, आ जाएगा ना? तो बस यही चीज है, उसने हमसे बोला था फाइंड द एपी। तो एक इक्वेशन तो ए और डी में, भाई एपी तो आप तब बनाओगे ना जब ए पता चल जाए, डी पता चल जाए। तो भाई देखिए, एक इक्वेशन ए और डी में आ चुकी है, एक इक्वेशन ए और डी में कहां से आएगी, यहां से आएगी। अब आइए ऐड करना भाई जरा, 161 में 63, तो 161 में अगर आप 63 ऐड करोगे, 3 + 1 = 4, 6 + 6 = 12 बन जाएगा, तो 224। तो इन दोनों का जो सम है वो आ गया आपके पास 224, यानी कि S14 कितना आ गया, 224। ठीक, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखिए बच्चों, यस, S14 कितना आ गया, 224। तो अगर आप देखोगे तो S14 कितना आ गया, 224। अब S14 को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, S14 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो n/2, भाई मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस, भाई सम ऑफ 14 टर्म्स के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d इज इक्वल्स टू 224। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 14, क्योंकि S14 का मतलब है स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम। तो आप अगर देखेंगे तो Sn का फॉर्मूला हमने लगाया, लेकिन n की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी पड़ेगी, 14। तो इसमें पुट कर दीजिए भाई, n की वैल्यू 14 पुट करना भाई, आओ। तो क्या हो जाएगा, n की जगह हमने रखा 14 डिवाइडेड बाय 2, n/2 इन द ब्रैकेट 2a, उसी एपी के 14 टर्म्स का समय, तो a वैसा ही रहेगा और d आपका वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसी एपी का फर्स्ट टर्म a था और d हमारे पास कितना था, कॉमन डिफरेंस d था। n की जगह हम कितना रखेंगे, 14 - 1 और इनटू में d हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 224। और अगर आप देखोगे तो 2 × 1 और यहाँ पर आएगा बच्चों 7, तो आप देखेंगे तो ये 7 पूरा आपका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 2a प्लस 14 - 1 = 13, तो 13d इज इक्वल्स टू 224। अगर आप देखोगे तो 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, है ना। तो यहां से आपके पास आएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये 7 उधर डिवाइड कर देगा। अब बच्चों इक्वेशन नहीं बना पाएंगे आप, बताइए। आइए देखिए, 7 × 1 = 7, 3 × 21 1 जाएगा इसके पास, तो 14, 7 × 2 = 14, तो 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ध्यान देना जरा, यहां से आया 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। चेक करना भाई, 7 × 2 = 14, 4 1 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्या आप एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते बच्चों? a और d की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाली को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहां पर क्या है 2a। एलिमिनेशन मेथड जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने किया था, 2 × a = 2a प्लस 2 × 3 = 6d इज इक्वल्स टू 2 × 9 18। तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई। अब ये वाली को कॉपी कर लीजिए इसके नीचे, ये वाली इक्वेशन यहाँ कॉपी करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो वहाँ पर क्या है 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू में 32। चलिए भाई माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो अगर आप देखोगे तो आप 2a से 2a हमारा गया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 6 - 13 कितना आएगा, -7, तो यहाँ पर आएगा -7d इज इक्वल्स टू, नाउ 32 - 18, आंसर तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस में ही आएगा आंसर। तो 32 में से 18 अगर आप माइनस करेंगे, 32 में से 18 अगर आप माइनस करेंगे तो 12 - 8 = 4 और 2 - 1 = 1, 14। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, और 7 × d इज इक्वल्स टू 14, तो 7d इज इक्वल्स टू 14, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय, ये 7 आके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 2। तो इस तरीके से आप d निकालोगे, जैसे ही d आ जाएगा तो वापस से आप चाहें तो आप ये वाली इक्वेशन को वापस से यूज कर सकते हैं, ठीक। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9, और आप इसमें d की वैल्यू पुट करें तो a प्लस 3 ×
डी की जगह आप 2 रखोगे इज इक्वल्स टू 9, तो अगर आप देखोगे तो a प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल्स टू 9, और 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, a की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। चेक कर लो भाई, a 3 हो गया और d कितना आया था हमारे पास 2 आया था, ठीक है ना। अब AP बना लीजिए, तो AP आप कैसे बनाते हो, पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे, ठीक। AP अगर आप बनाएंगे बच्चों तो पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है 3, नेक्स्ट टर्म कितना होगा कॉमा लगा के 3 प्लस 2 5, यस और नो बताइए भाई, D ऐड कर दोगे ना बेटा। अब 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 2 9 और कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के हम छोड़ देंगे, इस तरीके से AP हमारी चलती चली जाएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP हियर 3 5 7 9 एंड सो ऑन टू, ओके।